हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लिब्रा। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है जून 2023 की और हॉरोस्कोप। इसको लिब्रा सन मून राइजिंग तीनों देख सकते हैं। और एज़ यूजुअल जो लिब्रा, अगर आप सन साइन हो अपना रिस्पेक्टिव राइजिंग और मून साइन वाला जोडिएक साइन रीडिंग ज़रूर देखा कीजिए। और अगर आप लिब्रा राइजिंग या मून है तो अपना सन साइन भी, आपको कुछ चीज़ें यहाँ से रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ आपकी राइजिंग और मून से। स्टार्ट करते हैं। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर है। सबसे पहले आ जाता है 9 ऑफ कप्स। नंबर 9 है, जुपिटर इन पाइसेस है। तो लिब्रा का जो रिसेंट पास्ट में कुछ विशेस हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लिब्रास जो हैं, हो सकता है कुछ पार्टी, सेलिब्रेशन, फंक्शन, इवेंट या ऑफिशियली कुछ ऐसी चीज़ें आप प्लान कर रहे हो। कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हों जहाँ पे आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन हो, फ्रेंड्स से हैंग आउट करने के लिए प्लानिंग हो रही हो, कोई ट्रिप्स की। तो ये एक विश कार्ड टाइप है जो कि आपके रिसेंट पास्ट से टुवर्ड्स करंट एनर्जी ट्रांजिशन हम इसको बोलते हैं। जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्लानिंग आ जाती है। कोई अब्रॉड जाना चाहता है, कोई अपना कैरियर एनहांस करना चाहता है। आप अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन जो है ना वो एक तो ये कि जो कोई इंट्यूशन की फुलफिलमेंट, यानी आपकी इंट्यूशन जो भी आपको कह रही है, आप किसी काम के लिए आपको अप्लाई कर देना चाहिए। किसी क्या कहते हैं, किसी बिजनेस वेंचर से लेके जॉब तक। अगली चीज़ ये कि जो किसी के साथ पुरानी टेंशन हो सकता है रिसेंटली रिजॉल्व हुई हो, कुछ लोगों की हेल्थ रिकवरी हो सकता है चल रही हो। और यहाँ पे ना कुछ सपोर्टिव एलिमेंट नज़र आता है किसी जर्नी के बाद। और यहाँ पे कुछ आपको ऐसे लोग कहीं ना कहीं गाइड कर सकते हैं किसी आपकी फ्यूचर की प्लानिंग और गोल के लिए। लेगेरी कंफर्ट का भी यहाँ पे एलिमेंट नज़र आता है। और यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग सी सपोर्ट हो सकती है। अब अगली बात है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जून 2023 में हो सकता है। नंबर 10, मर्किन वर्गो। अच्छा, लिब्रास आप लोगों के यहाँ पे क्योंकि पेंटिकल्स में अर्थ साइन आ जाता है, जितने लिब्रास प्रॉपर्टी को लेके कुछ बेचना या ख़रीदना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, आप आपके फैमिली मेम्बर में से किसी की अगर प्रॉपर्टी आप उसको सेल करना चाहो, परचेज़, ये एक अच्छा टाइम हो सकता है। इसके साथ ही एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को एंगेजमेंट, मैरिज की तरफ लेके जाना है तो फैमिली सपोर्ट हो सकती है, या एटलीस्ट कहीं फैमिली नहीं मान रही तो वो आपकी फेवर में चीज़ें आ सकती हैं। वेडिंग्स हैं, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आप जैसा सेम माइंडसेट रखते हों, आइडियोलॉजी सेम हो। सॉरी। उसके साथ प्रॉपर्टी मैटर्स में ना फैमिली के लोगों की गाइडलाइन और सपोर्ट आपको मिल सकती है। और मटेरियल कंफर्ट, जिसमें पैसा आ जाता है, घर, गाड़ी, और आपका बिजनेस, कैरियर, फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ मैच्योरिटी है। कोई ऐसी फाइनेंसिस का एरिया जहाँ पे आपको कोई परेशानी लाहक थी, वहाँ पे कोई चीज़, कोई काम मैच्योर नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे की फैक्टर ये है कि यहाँ पे फैमिली से मशवरा लेना बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली आपको गाइड कर सकती है, सपोर्ट, असिस्टेंस दे सकती है। ये जनरेशन्स में से कोई भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे फैमिली से मुराद ये नहीं है एग्जैक्टली कि आपने किसी बड़े से ही पूछना है। इसमें आपको सिबलिंग्स, अपने बच्चे, हस्बैंड या वाइफ, आपके सर्कल में छोटे बड़े सभी में से किसी ना किसी से आपको कोई गाइडलाइन मिल सकती है। प्रॉपर्टी मैटर्स बहुत ज़्यादा आपके फेवर में जा सकते हैं। अच्छा, अगली चीज़ ये कि यहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं, फैमिली इंटरटेनमेंट, कुछ लोगों को बिज़नेस करना है तो आई सजेस्ट कि फैमिली के साथ करें। आपको यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, सन, मून राइजिंग्स बहुत सपोर्ट दे सकते हैं। नंबर 3 पे 5 ऑफ कप्स। नंबर 5, मार्स इन स्कॉर्पियो। अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग मंथ्स में ख्याल कीजिएगा रिलेशनशिप में ब्रेकअप, डिसअपॉइंटमेंट, आर्गूमेंट्स लिब्रा हो सकते हैं। घर के किसी फ़र्द से, किसी फैमिली मेम्बर से टेम्परेरी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे रिश्तेदारों में होता है कहा सुनी, किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया किसी के साथ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में बात हुई कि चीज़ें ना आपकी फेवर में गई और कोई आपको आपकी रिस्पेक्ट हार्म कर सकता है। 5 ऑफ कप्स में यूजली मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी भी है, क्योंकि मरकरी है 5। तो कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन, आप हो सकता है किसी की खैर खाही करना चाहो और वहाँ ख़राबी क्रिएट हो सकती है। प्लीज़ इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना। ये एक काफ़ी पेनफुल मैटर होता है जहाँ पे लोग आपको नेगेटिव ले लेते हैं, आपकी अच्छी भली खैर खाही को, और फिर सेल्फ ब्लेमिंग हो सकती है, रिग्रेट्स हो सकते हैं, कोई वरी, परेशानी, इसको आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है।
आगे हम बात करेंगे कैरियर और फाइनेंसेस की। प्योरली सबसे पहले आ जाता है चैरियट। कैरियर फाइनेंसेस में यहाँ पे नंबर 7 है। तो आप में से कुछ लिबरल्स को कैरियर फाइनेंसेस में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस माजी में रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे है कि आपने अपने कैरियर फाइनेंसेस के मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश की है। डिफरेंट जॉब्स में हो सकता है अप्लाई किया हो। अगर कोई एक मैटर कहीं कैरियर में फंस के हो, किसी प्रोजेक्ट में, अपने कारोबार में चीज़ें अच्छी नहीं आई, तो आपने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की हैं और सिंगल माइंडेड हो के। अब बात यह है कि ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स यहाँ पे एनर्जी है। और कैंसर साइंस की सपोर्ट में भी पास्ट में कहीं ना कहीं हो, कैंसर सन मून राइजिंग की। अब विक्ट्री यहाँ पे है, और विक्ट्री इस तरह है कि एक्सपीरियंसेस के बाद, अच्छे खासे स्ट्रगल्स के बाद, जैसे इंसान के पास वास्ट नॉलेज मल्टीपल डायमेंशन का, एक ही मैटर को मल्टीपल आपके पास अब वेज हैं सॉर्ट आउट करने की। और यहाँ पे एक एनर्जी ये है कि आप डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ को अपने फेवर में ला सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी चार्मिंग नेचर की वजह से, अपनी सॉफ्ट काइंड और टीम वर्कर वाली नेचर की वजह से। तो आपको वैसे भी आप लोग बिलीव नहीं रखते लिब्रा ज़्यादा रिजिड और रूड होने पे, और जो कि बहुत अच्छी बात है। जो आपके अंदर बैलेंसिंग वाली क्वालिटी है उसको बेस्ट यहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर भी चुके हो, और आपको आगे भी ऐसे ही करना है। आपकी ये चीज़ें बड़ी अच्छी ग्रो कर सकती हैं। थोड़ा सा ये है कि जो ऑपोजिशन है वो बाजू का समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि आउट ऑफ नोवेयर आपके अगेंस्ट चीज़ें हो जाती हैं। तो चैरियट आपको बेसिकली इस चीज़ की एक हिंट और इंडिकेशन भी देता है कि चीज़ें आप अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हो। आगे आ गया जी हायरोफेंट, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है जून 2023 में। और हायरोफेंट हाई प्रीस्ट भी कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। आपको ना एक तो ये कि जो जहाँ पे आपको सपोर्ट की बात है, वहाँ कैंसर पर स्कॉर्पियो के साथ आपका हो सकता है इंटरेक्शन हुआ हो ज़्यादा। अब हायरोफेंट बेसिकली आपको गाइड करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना अपनी स्किल्स को बूस्ट करना है। आपको बहुत सारी एडवाइसेस की ज़रूरत है। इसमें काउंसलिंग आ जाती है, इसमें कैरियर कोचिंग काउंसलिंग आ सकती है किसी वाइज़र पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन से। इवन इफ़ आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, कोई नया काम शुरू करते हो, इवन रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो। अब वैसे तो हम अभी कैरियर की बात करें, वहाँ पे आपको कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ढेर सारा नॉलेज और उसके डूज़ एंड डोंट्स, हाइज़ एंड लोज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे कोई भी किसी टॉरस सन मून, बेसिकली सन मून राइजिंग में भी टॉरस सन और राइजिंग या वर्गो कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग से आप हेल्प ले सकते हो। दे कैन गाइड यू, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। उन लोगों के पास ये स्किल होती है बेसिकली मटेरियल्स को कैसे इन्हेंस करना है। घर, गाड़ी, पैसा, आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ के अखराजात हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो लोग इन डिटेलिंग्स में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं हायरोफेंट की एनर्जी से। और डायरेक्शन डायमेंशन की ज़रूरत है। बेसिकली आपने हालात को तो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, आपके पास वो स्किल स्ट्रेंथ भी है, लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरत है डायरेक्शन डायमेंशन, ताकि आप स्टेबिलिटी की तरफ जा सको, और उसमें आपको उनकी गाइडेंस चाहिए होगी। फिर हम बात करेंगे 2 ऑफ कप्स की, नंबर 2 वीनस इन कैंसर। अच्छा, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप ऑफ़र हो सकती है बिज़नेस में, किसी फ्रेंड की तरफ से, किसी रिलेटिव, किसी सर्कल में, कोई नेटवर्किंग में कोई बंदा हो, पुराने आपके कलीग्स, बॉसेस, कहीं से आपको कोई ऐसी ऑफ़र आ सकती है जहाँ पे आपको सेम लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले लोग मिल सकते हैं। इमोशनली जहाँ पे आप फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों आपकी एक पॉजिटिव ग्रोथ हो सकती है। और कोई रिकॉन्सिलिएशन भी नज़र आती है किसी पुराने फ्रेंड के साथ, किसी बडी के साथ। कोई आपका पुराने रिकॉन्सिलिएशन आपके किसी पुराने दोस्त, कैरियर के हवाले से किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है जो आपको कोई अच्छी गाइडलाइन दे सकें। आपके साथ किसी प्रोजेक्ट पे बात हो सकती है किसी की। 2 तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं। और इसके अलावा एक अच्छा कोऑपरेशन आपको मिल सकता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट था किसी के साथ पार्टनरशिप में, वो रिज़ॉल्व हो सकता है। कोई ऐसे आपके बिज़नेस से रेलेवेंट इश्यूज़ चल रहे थे, तो कोई पर्सन जो कि इन्फ्लुएंशियल हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिविजुअल हो, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके कैरियर फाइनेंसेस में वाटर साइन की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है आपको हेल्प करने में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स का बहुत ज़्यादा आपके साथ रोल हो सकता है। मशवरा जहाँ एक्सपेंशन और ग्रोथ का आना है, तो वो आप कर सकते हो डायरेक्टली किसी टॉरस सन राइजिंग या मून वाले से। और इसके साथ
बाकी वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग से भी आप डिटेल्स पे डिस्कशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम जनाब बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप्स की। सबसे पहले आ जाता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स की एनर्जी है यहाँ पे आपके। और इसके अलावा आपकी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सन, मून, राइजिंग इटसेल्फ की आप, यानी कोई लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स हो सकते हैं आपकी अभी करंटली लव रिलेशनशिप में। तीन ये मेजर है, उसके बाद अगले तीन जिनकी एनर्जी है लेकिन कंपैरेटिवली लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से कम, वो हैं जनाब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स। गुड न्यूज़ आ सकती है फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के साथ साथ रिलेशनशिप में आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिल सकती है चीज़ों को ना बेहतर करने के लिए। और थोड़ा सा ये है कि आप अब कोई कमिटमेंट करते हो लव रिलेशनशिप में, माजी में भी ये रहा है कि आपको थोड़ा सा ना केयरफुल फ़िलहाल होने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा ये है कि आपकी फ्रेंडली नेचर को नेगेटिव लिया जा सकता है, हो सकता है किसी ने लिया भी हो, कोई अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं। आप ट्रस्टवर्दी हो, डेडिकेटेड हो और काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडेड हो, और ये एनर्जी आपके पार्टनर्स की भी हो सकती है। अब बात ये है कि यहाँ पे ना आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत हमेशा जॉली और स्वीट एंड सॉफ्ट रहती है। तो आप हो सकता है रिलेशनशिप में न्यू हो, तो माजी में कुछ लोगों ने माइट भी आपको उस तरह से पॉजिटिवली अंडरस्टैंड नहीं किया। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये भी शो करता है कि क्या कहते हैं, नेचुरली चीज़ों को, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको गाइड करता है कि पास्ट में भी ज़रूरत ये थी कि आप नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोग्रेस के साथ चलो। इतना ज़्यादा चीज़ों को फोर्स करके रिलेशनशिप में लाने की ना आपके पार्टनर्स को ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन बूस्ट हो सकता है, माजी में हो सकता है कॉल, मैसेजेस वगैरह पे आपकी कहीं बात चल रही हो लव रिलेशनशिप में, सेंसिटिविटी का मैटर आ सकता है लेकिन वो जल्दी सॉर्ट आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर हम बात करेंगे 5 ऑफ सॉर्ट्स। नंबर 5 है वीनस इन जोनसाना, एक्वेरियस है। अच्छा, फिर जनाब ये हम 5 ऑफ सॉर्ट्स की बात करें ना, नंबर 5 है वीनस इन एक्वेरियस है। तो कोई इसमें ऑन गोइंग स्ट्रेस करंटली ना जो जून 2023 के साथ है, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, टेंशन हो सकती है। जैसे आप देख लें कोई अब तो रिलेशनशिप मैटर्स में हो सकती है, उसके साथ ही साथ ये टेंशन हो सकती है आपके वर्क प्लेस पे, किसी के साथ फैमिली डिस्प्यूट। मतलब जून 2023 में हाईली रिकमेंडेड है आपको, ये मई में भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है हो चुका हो कि आपकी बातचीत से कहा सुनी, यानी आपने बेदहानी में लिब्रास की बात की है तो उसका कोई बहुत ज़्यादा ना उसको नेगेटिव ले लिया गया हो, तो आप सिस्टम या सिचुएशन का विक्टिम बन सकते हैं। और ऐसे में पता है क्या होता है, अच्छा भला रिलेशन या आपकी डीलिंग बर्बाद हो सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जा सकती है, और सामने वाला का भी हो सकता है कसूर ना हो। क्योंकि नंबर 5 है तो मिसकम्युनिकेशन मरकरी है, तो मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से निकलने वाले हार्ड इश्यूज हो सकते हैं। इसमें इशू जिनके साथ हो सकता है ज़्यादा ना, वो आपके हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मतलब चीज़ों को स्ट्रिक्टली मत डील करें, मेरा मशवरा आप लोगों को, चीज़ों को स्ट्रिक्टली मत डील कीजिएगा। और ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब आपके पार्टनर साइड पे भी ना रोमांटिक रिलेशंस में, वो यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई अनएथिकली बिहेव कर दे, इवन पार्टनर्स कर सकते हैं, तो वो आपको कोई मिसकम्युनिकेशन की बात हो सकती है, चेंज के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, कोई आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, इंतहाई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको आपके पार्टनर फैमिली साइड या कहीं से ना कोई लेके आ सकता है। तो जो भी सिचुएशन चेंज हो रही है, आपका इमेज चेंज हो रहा है, कुछ भी अगर हो रहा है उसको पेशेंस के साथ आपने सिचुएशन को डील करना है। उसकी रीज़न ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट यहाँ पे वो जैसे कहते हैं ना कैरेक्टर जोन सा है वो बॉदर हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम फिर अब अगली बात कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2 ऑफ सॉर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर आ जाता है ना जी 2 ऑफ सॉर्ट्स, नंबर 2 मून इन लिब्रा है, ठीक हो गया। कोई भी इन फ्यूचर अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ थोड़ा सा डीलिंग में केयरफुल रहिएगा, या आपके पार्टनर्स के साइन हो सकते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा डेडलॉक है, थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल सिचुएशन इन फ्यूचर किसी को रिलेशनशिप में ना आप लोगों को स्टक लग सकती है,
कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, बहुत ज़्यादा एनर्जी है झगड़ों की, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह की। यहाँ पे इसको कंट्रोल करना है हमने, और वहाँ पे डिप्लोमेटिक लिबरल्स को रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी किसी के साथ आपकी बड़ी शार्प किस्म की हार्ड टॉक हो सकती है, जो कि किसी, ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ नेगेटिव हो, किसी अच्छे करीबी के साथ हो सकती है। उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा सकती है, और फ़िलहाल आपको इन फ्यूचर इम्पॉसिबल लग सकता है रिश्तों को आगे सिचुएशन को लेके चलना। चीज़ें रिफ्यूजिंग हो सकती हैं, आप शायद डिसाइड ना कर पा रहे हो। तो चेंज ज़रूर आ रही है, चेंज इन फ्यूचर है, लेकिन करंटली जिसे कहते हैं ना, आपको अपना वो ब्लाइंड फोल्ड है, जैसे इंसान कहीं आंखों पे पट्टी हो, तो आप सिचुएशन को इन इन अकॉर्डेंस देख नहीं पा रहे कि क्या हाइज अप्स एंड लोज हैं, और उसको अंडरस्टैंड करना है आपने। यहाँ पे ये जो एरिया रिलेशनशिप्स वाली साइड है, इट सीम्स के यहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब हैं। जैसे कैरियर फाइनेंसेस अच्छा है, लेकिन अब रिलेशनशिप्स में कहा सुनी मसले मसाइल, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आउटकम्स की एंड पे बात कर लेते हैं और पॉसिबिलिटीज़ की। तो सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स है, नंबर 6 मून इन टॉरस है। एक तो ये कि जो भी कैरियर के लिए, जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको कोऑपरेशन मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से जल्द ओवर हो सकती हैं। किसी को बोनस इंसेंटिव भी मिल सकता है, और ग्रेजुएशन वगैरह, कुछ पोजीशन बैलेंस, सोशल सर्कल में इम्प्रूवमेंट, कैरियर फाइनेंसिस का जो एरिया है वो स्ट्रेंथन हो सकता है, और कोई कर्ज़ा वगैरह तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है बिल्कुल। कहीं से गिफ्ट्स वगैरह की एक्सचेंज, अच्छी एक इंटरेक्शन, ये आपके साथ पास्ट में शायद चल भी रहा हो। और किसी का अनबाइस्ड, अनकंडीशनल, यानी कोई किसी का गर्ज के बगैर कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, और आपको गाइडेंस मिल सकती है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स देखें बड़ी ज़रूरी हैं लॉन्ग टर्म आपके कैरियर वगैरह के लिए ना, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, जिसके लिए आपको ऐसे लोग सर्कल में होना ज़रूरी हैं। और फिर आ जाता है 4 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 4 है, जुपिटर इन लिब्रा। एक तो ये कि आपको थोड़ा सा जून में ब्रेक लेनी चाहिए। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो सबसे पहले थोड़ा सा अकेले हो के अपनी अभी तक की जितनी सिचुएशन है ना, जितनी स्ट्रगल है कैरियर में, फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप्स में, सबको ओवरव्यू करें। कुछ बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। चीज़ें स्लो डाउन हो सकती हैं, ब्रेक लीजिए, ट्रिप पे जा सकते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअली फोकस कीजिएगा, हेल्थ वगैरह के साथ भी, मतलब थोड़ा सा जिसे कहते हैं बेहतरी की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लोगों को भी नो करने की ज़रूरत है, जो कैरियर फाइनेंसिस के हवाले से घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर आप देखो ना, बहुत ज़्यादा डिमांड्स आती हैं पार्टनर्स की तरफ से। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग की साइड से डिमांड ज़्यादा आ सकती हैं। तो काउंसलिंग की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है, कुछ मेंटल स्पेस की ज़रूरत है, और रिकवरी की ज़रूरत है आपको अपने सिचुएशन से। लास्ट में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। वर्गो एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक तो ये कि आप में से बहुत सारे लोग जल्द आपको ना, ये कि फाइनेंशियली किसी किस्म की जो स्ट्रगल आप कर रहे हो, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स में थोड़ा सा ख्याल ये करना है कि शार्प डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। कुछ टाइम इंडिपेंडेंट होना पड़ सकता है, सिंगल एक अथॉरिटी की तरह बिहेव करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको निकलना पड़ता है ट्रेजेडी से, यानी कि बहुत सारी ना, जैसे ब्रेकअप, डिफ़िकल्टी, परेशानी अपकमिंग मंथ्स में, कोई आर्गूमेंट, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। प्लीज़ लिब्रा मेल फीमेल हो तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, और नॉलेज स्किल्स और इन्हेंस करें। डिप्लोमेटिक और इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिएगा। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इमोशनली, जिसे कहते हैं ना दिल और दिमाग की आपस की, जो आप कह लीजिए जंग कह लें, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा बॉदर फील हो सकता है। अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग्स के साथ तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। स्ट्रेंथ है, विजडम है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना, जिससे वाकई एक क्वीन की तरह शार्प डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, और उस तरह आपको बहुत सारी कैरियर फाइनेंसेस के लिए स्ट्रगल्स करनी पड़ सकती हैं उन चीज़ों के साथ मैनेज कूप अप करने के लिए, उनसे निकलने के लिए। और अब हम जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पहले तो कोई
रीसेंट पास्ट में कोई विशेस वगैरह आपकी थी, आप उनके ऊपर काम कर रहे थे, और उसके साथ जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स थे आपने उनको बहुत अच्छी तरह ओवरकम करने की कोशिश की है। आगे आप किसी बिज़नेस वगैरह में इंटरेस्टेड हो, कोई बोनस प्रमोशन इंसेंटिव मिल सकता है, और कैरियर में कोई सपोर्ट हो सकती है, ग्रोथ मिल सकती है। जून की बात करें तो फैमिली सपोर्ट है, फैमिली बिजनेस, फैमिली इनहेरिटेंस में हेल्प कर सकती है। गाइडलाइन लेने से आपको कुछ एडवाइसेस और काउंसलिंग मिल जाएगी आपके कैरियर को लेके जिसकी ज़रूरत भी है। मिसकम्युनिकेशन की वजह से झगड़े, नाराज़गी, परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। उसके अलावा फिर 5 ऑफ कप्स वाले कॉलम को देखें तो रिलेशनशिप्स में डिस्टरबेंस कोई क्रिएट कर सकता है, किसी किस्म की कहा सुनी रिलेटिव्स में हो सकती है। इसके साथ ही आपको जॉब और कैरियर में दो तरह के ऑप्शंस मिल सकते हैं अपकमिंग डेज़ में, कोई पार्टनरशिप ऑफ़र। और फिर 2 ऑफ सॉर्ट्स से किसी के साथ आप या आपके साथ कोई किसी किस्म के हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज हो सकता है, और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के साथ हो सकता है नाराज़गी के बाद कोई सेपरेशन हो जाए, दोस्ती कोई ख़राब हो सकती है, कोई रिलेशन और ख़राबी हो सकती है। तो ये एक पूरा एक डिटेल्ड रीडिंग के बाद मैंने आपको ओवरव्यू भी दे दिया। अगर आपको लिब्राज ये आपकी पूरी रीडिंग थी मंथली, कंटेंट अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक, और कनेक्टेड रहिएगा। बहुत सारा कंटेंट न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट्स पे आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।